A light ray is incident on the surface of a sphere of refractive index n at an angle of incidence theta naught. The ray partially refracts into the sphere with angle of refraction phi naught and then partially reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. The total angle of deviation of the emergent ray with respect to incident ray is alpha. Then match the quantities mentioned in list 1 and their values in list 2 and choose the correct option. तो पहले जो हमें बताया गया कि अपने पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n। अब अपने पास एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से एयर से एंटर कर रहा है इसमें और इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है जिससे ये स्फेयर के अंदर एंटर कर रहा है। जब ये स्फेयर के अंदर जा रहा है तो इसके बैक सरफेस पे इसका अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ रहा है, देन यहाँ से वापस पार्शियल रिफ्रैक्शन और ये वापस से एयर में आ गया। तो ये जो अपना इंसिडेंट रे है और ये अपना इमर्जेंट रे है इसके बीच में जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है वो है अल्फ़ा। तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे 3 बार डेविएशन हुआ है। जो पहला डेविएशन हुआ है वो हुआ है रिफ्रैक्शन की वजह से, फिर दूसरा डेविएशन हुआ है वो हुआ है रिफ्लेक्शन की वजह से, एंड देन तीसरा फिर से हुआ है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम अल्फ़ा को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। डेल्टा 1 दैट इज डेविएशन एट पॉइंट टू दिस, डेल्टा 2 जो यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से, और डेल्टा 3 जो यहाँ अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हमको पता है कि जो रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस 2i, जहाँ i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है वो होता है मॉड i माइनस आर। अब i माइनस आर तो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। देन यहाँ पे डेल्टा 2 दैट इज रिफ्लेक्शन, और यहाँ एंगल ऑफ, अब यहाँ से थीटा से था, मान लिया ये फाई नॉट पे एंटर किया। अब ये फाई नॉट, तो ये वाला एंगल मैंने फाई नॉट कैसे लिया पहले ये भी समझ लेते हैं। तो ये वाला जो साइड है ये है आर, रेडियस होगा इस स्फीयर का, और ये वाला भी जो साइड है वो भी होगा रेडियस, तो ये भी हो जाएगा आर। तो बेसिकली यहाँ पे एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है और ये साइड बराबर है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये थीटा नॉट से इंसिडेंट करके फाई नॉट से रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये फाई नॉट तो ये वाला भी फाई नॉट। देन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये फाई नॉट तो ये भी फाई नॉट। अगेन वही आइसोस्केल्स ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट कि ये साइड बराबर होंगे रेडियस के, तो ये फाई नॉट तो ये वाला भी फाई नॉट, और ये इस मीडियम से वापस इस मीडियम में ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम क्या रहा, सेम रहा। तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार फाई नॉट था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, थीटा नॉट, तो ये थीटा नॉट से ही वापस आएगा। देन मैं वापस आता हूँ डेविएशन पे। तो इस पॉइंट पे कितना डेविएट हुआ, तो 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई नॉट। यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हुआ तो i माइनस आर करना था, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, तो r बड़ा है, दैट इज थीटा नॉट। तो फिर से लिख सकते हैं थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, ये अपना हो जाएगा टोटल डेविएशन। और हर बार जो अपना सेंस ऑफ डेविएशन है वो क्लॉकवाइज ही रहा है, तो सबको पॉजिटिव लिया। जैसे ये वाली रे क्लॉकवाइज बेंड कर गई, ये वाली रे अगेन क्लॉकवाइज बेंड कर गई, और ये वाली अगेन क्लॉकवाइज बेंड कर गई, अगर ऐसा। तो सारा डेविएशन हमने पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे देखें तो सबको जब ऐड करेंगे तो 180 अलग कर लिया। फाई नॉट वाले टर्म्स देखें तो यहाँ माइनस फाई नॉट, माइनस 2 फाई नॉट, माइनस फाई नॉट, टोटल माइनस 4 फाई नॉट, और ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट मिला करके 2 थीटा नॉट। अब एक क्वेश्चंस में बोला गया है बहुत सारे पार्ट्स में कि अल्फा अपना 180 है, तो पहले 180 पे होगा क्या देख लेते हैं। तो अगर अल्फा को 180 रख दूंगा तो दिस विल बी 180 इक्वल्स टू 180 माइनस 4 फाई नॉट प्लस 2 थीटा नॉट। 180 से 180 का टर्म कैंसिल, 2 थीटा नॉट विल बी 4 फाई नॉट, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू 2 फाई नॉट। एक रिलेशन अपने पास यहाँ आ चुका है। और अगर यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ यूज करूँ ताकि एक थीटा नॉट और फाई नॉट का एक और रिलेशन बन जाए, तो मैं लिखूँगा, एक्चुअली यहाँ पे एयर से गया है तो 1 इंटू लिखना चाहिए, तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू n, जो कि स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंटू साइन फाई नॉट। अब ये बन गया साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू n, और फाई नॉट के जगह पे लिख सकते हैं थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन थीटा नॉट बाई 2। इसको अगर ब्रेक करें तो ये साइन 2 थीटा जैसा ट्रीट करके हम कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2
इक्वल्स टू इधर से n साइन थीटा बाई टू, ये थीटा बाई साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन थीटा नॉट बाई टू इक्वल्स टू n। अपने पास एक रिलेशन यहाँ आ गया। अब एक एक करके सारे मैचिंग्स देखते हैं। तो पहला बोला गया है कि इफ़ n इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इक्वल्स टू 180 देन ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट। तो हमको 180 बताया ही है यहाँ पे और n का वैल्यू 2 बता दिया। तो n इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 साइन थीटा नॉट बाई टू इक्वल्स टू 2 से 2 कट करके बन गया 1 और साइन थीटा नॉट बाई टू इज 1। अब साइन थीटा 1 कब होता है? जब एंगल अपना 0 होता है, मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखें पी का ऑप्शन, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए कहाँ कहाँ चांसेस हैं? तो ये 5 में। तो अपने पास दो ऑप्शन है, पी 5 से मैच होता हुआ, एक ए और एक बी। इसके बाद की देखते हैं तो n इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अल्फा फिर से 180 और फिर से थीटा नॉट की वैल्यू बतानी है। तो उसी इक्वेशन में n इक्वल्स टू अंडर रूट 3 कर देंगे। तो 2 कॉस थीटा नॉट बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट 3, कॉस थीटा नॉट बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये अंडर रूट 3 बाई 2 कब होता है? जब एंगल 30 डिग्री होता है। दैट मीन्स थीटा नॉट बाई टू इक्वल्स टू 30, तो थीटा इक्वल्स टू 60। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा हो वो कितना रहा हो? 60 डिग्री रहा हो। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है 0 डिग्री का, क्योंकि अगर ऐसा हो कि ये किसी रेडियस के थ्रू ही ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस कर जाए तो कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, बस बैक सरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसा सीधा सीधा वापस आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या किया, ये ऐसे जा रहा था और इसने सीधा यू टर्न लिया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ फिर से हो जाएगा, जिसको अल्फ़ा बोल रहे हैं ये लोग, 180 डिग्री। तो एक पॉसिबिलिटी थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 की भी है। तो यहाँ दो होने चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है अपना 60 का और दूसरा पॉसिबिलिटी है 0 का। तो 60 और 0 वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन 2 अपना है, तो Q मैच कर जाएगा 2 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले ऑप्शन में Q 2 से मैच कर गया, यहाँ Q 1 है। बाकी R और S वाले को भी देखते हैं। तो n इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और ये अल्फ़ा इक्वल्स टू 180, तो हमको फाई नॉट की वैल्यू बतानी है। तो थीटा नॉट की वैल्यू तो हम बता ही चुके हैं कितना है, 60 और 0। फाई नॉट का एक रिलेशन है अपने पास यहाँ पे कि कहाँ गया, अगेन फाई नॉट के रिलेशंस थे यहाँ पे कि थीटा इक्वल्स टू 2 फाई नॉट, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 60 बाई 2 30 और एक 0 बन जाना चाहिए अपना। तो यहाँ पे कहा गया 30 वाला ऑप्शन, दिस इज आवर 30 एंड 0। तो आर मैच कर जाएगा किससे? अपना 1 से। देन n इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और थीटा नॉट इक्वल्स टू 45, तो हमें अल्फ़ा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो s पे आते हैं सीधा अपना, n इक्वल्स टू अंडर रूट 2 थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर मैं रिलेशन में रखूँ तो फिर से 1 इंटू साइन थीटा नॉट, क्योंकि ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एयर का, साइन थीटा नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू n इंटू साइन फाई नॉट। अब यहाँ पे हम रखेंगे साइन 45 अंडर रूट 2 साइन फाई नॉट, ये हो जाएगा साइन फाई नॉट, ये वाला होगा 1 बाई रूट 2 और यहाँ से एक और रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 1 बाई रूट 2 एंड रूट 2 मिला करके 1 बाई 2। दैट मीन्स फाई नॉट इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला था अपने पास 180 माइनस 4 फाई नॉट प्लस 2 थीटा, तो 180 माइनस 4 इंटू यहाँ पे फाई नॉट के जगह पे 30 और थीटा दिया हुआ था 45, तो 2 इंटू 45, तो ये बन गया 180 माइनस 120 प्लस 90, तो यहाँ से आएगा 60, 60 प्लस 90 150। तो अल्फ़ा की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 150। तो अपना ऑप्शन देखें हम 150, फोर्थ ऑप्शन एस करेक्ट हो जाएगा।